अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा से रत के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे ईमान जो कि सालार के हाथ से अपने बनाए हुए वो स्केचेस देख चुकी है, जिसे देखने के बाद उसका रवैया अब सालार से बेहतर नहीं होने वाला। मगर दूसरी तरफ वो जैन को लेकर काफी खुश होती है। अब जैसे दरवाजे पर ईमान के वालिद आए, उसने दरवाजा खोला। वालिद को देखकर तो बहुत खुश थी कि वालिद आए हैं, मगर जैसे सालार को देखा उसका मूड ही ऑफ हो जाता है। सालार ने चाबी दी तो फौरन से उसे ले ली। अपने वालिद का लंच बॉक्स भी ले लिया। ईमान के वालिद कभी सालार को तो कभी ईमान को देखते हैं कि ईमान का मूड क्यों ऑफ है। तभी अपनी बेटी का मूड ठीक करने की पूरी कोशिश करते हैं। उसे गले से लगाते हैं, उसके पास बैठते हैं, बातें करते हैं और फिर कुछ देर बीतने के बाद वो अपनी बेटी के कमरे में जाते हैं। ईमान की बहन भी वहाँ पे मौजूद होती है, मगर ईमान के वालिद चाहते हैं कि मैं अपनी बेटी से उसकी मर्जी पूछूं जैन के रिश्ते के मुतालिक। मैं चाहता हूँ तुम्हारा जो भी जवाब हो तुम्हारी अपनी खुशी के लिए हो। तो ईमान मुस्कुराते हुए अपने वालिद को हाँ कह देती है। और वहाँ पर सालार है जो जल रहा है। आज ईमान की यूं बेरुखी उससे बर्दाश्त नहीं होती। वो उसके सारे स्केचेस को जला देता है और जज्बाती होकर कहता है, काश कोई ऐसा मरहम भी हो जो दिल पे लगा सके, बहुत तकलीफ हो रही है। मगर दूसरी जानिब जैन की वालदा तो कुछ अलग ही तमाशा आज लगाती हैं। बड़ी खुश दिली से सबको तैयार करवा के ले गयी। अब वहाँ पर अपनी पसंद की लड़की से जाकर हाँ भी कराई थी, बस अपने बेटे अपनी फैमिली को लेकर जाना बाकी था। जैसे लड़की वहाँ पर आई तो वो फौरन से अंगूठी पहना देती है। ये देखकर जैन और फुप्पो सारी हैरान थे। फुप्पो बताने लगी, ये अंगूठी तो मैंने तुम्हें, तो वो फौरन से बात को कोई और रोक दे देती है। जी जी सही, हाथों में तो पहनाई है मैंने आपकी अंगूठी, वरना ये अंगूठी तो फुप्पो ने दी थी ईमान के लिए। जैन का ये मूड देखकर उस लड़की की वालदा तो पूछने लगी, शाइस्ता मुझे इसका मूड काफी ऑफ लग रहा है, सब खैरियत तो है, कहीं ये किसी और लड़की को पसंद तो नहीं करता। वो तो सफेद इनकार ही कर देती है, नहीं कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल है ही नहीं, बस ये सब कुछ मेरी नंद का किया धरा है। मगर जैन चुपचाप करके ये सब कुछ नहीं देखना चाहता। जाता है वो एक तरफ और लड़की से बात कर देता है और उसे सारी हकीकत बता देता है कि मेरे रिश्ते की बात किसी और लड़की से चल चुकी है, मैं उसी से ही शादी करना चाहता हूँ। यूँ सबका मूड काफी ऑफ होता है, वो घर वापस मुंह लटकाए लौटते हैं। हालांकि जैन ने अपनी वालदा को समझाया भी था कि ये सब तो आपकी ही जिद है और जिद इंसान को तनहा कर देती है, मगर ये वालदा किसी और की सुनने वाली होना, बेटे की खुशी तो देखी नहीं जा रही, क्योंकि बेटे की खुशी से ज्यादा उन्होंने अपनी नंद के साथ बैर पाल रखा है। मगर अब जैन भी डट जाता है, वो ईमान से ही शादी करेगा। अपनी वालदा को भी दिली कैफियत बताता है, मुझे नहीं मालूम कि ये मोहब्बत है या नहीं, लेकिन अगर तो किसी लड़की के साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ तो वो ईमान ही है। यह सुनकर माँ को तो और भी गुस्सा आने लगा। उसी वक्त बेटे की खुशी में खामोश तो हो जाती है, मगर पीछे नहीं हटती, ना अपनी जिद से और ना ही अपनी अना से। और फिर ही व्यूअर्स, इस ड्रामे की कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट भी आएगा, जो कि आप आने वाले एक साथ में ही देखने वाले हैं। ऐसे में व्यूअर्स, आपको क्या लगता है, क्या ईमान सालार की दिली कैफियत जान चुकी है? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।